नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख कितनी महत्वपूर्ण है और आपके करियर में आपकी डेट ऑफ बर्थ का, आपकी जन्म की तारीख का कितना महत्व है। यानी जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका करियर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 7 वालों की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है तो आपका नंबर 7 है। अब 7 तारीख का 7 अंक का स्वामी है केतु और 7 नंबर का जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक नंबर है 25 यानी 25। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 25 का हुआ या 25 आ गया उसकी डेट ऑफ बर्थ में, ऐसे लोग मेंटली इमोशनली हमेशा परेशान रहेंगे। सब कुछ सही होने के बावजूद उनका मन हमेशा चिंता करता रहेगा, हमेशा तनाव पालता रहेगा। 7 अंक वाले शिक्षा के मामले में मध्यम रहते हैं, पढ़ाई में ज्यादा मन लगता नहीं, ज्यादा कोशिश करते भी नहीं, उतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ के पास हो जाएं। लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं, नए नए आइडिया निकालना, नई नई चीज़ों पे सोचना, पढ़ते बहुत हैं, साहित्य बहुत पढ़ेंगे, फिक्शन बहुत पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई कम करेंगे, पढ़ाई उतनी करेंगे जितना पढ़ के पास हो जाएं। 7 अंक वालों के लिए इंजीनियरिंग का क्षेत्र अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छी है, फिलॉसफी या यात्राओं का क्षेत्र, टूरिंग ट्रेवल भी इनको सूट करता है। 7 अंक वाले लिखते बड़ा अच्छा है, ऐसा देखा गया है कि बड़े अच्छे राइटर, बड़े अच्छे फिलोसोफर अमूमन 7 वाले होते हैं। 7 का अंक क्रिएटिविटी और रहस्य पैदा करता है। अगर आपकी जन्म तारीख में 7 के साथ कहीं भी एक का अंक आ गया, एक समय अर्श पर एक समय फर्श पर आएंगे, इसलिए एक साथ 7-1 अगर आपकी जन्म की तारीख में आ रहा है तो आप ऐसा कोई काम मत करिएगा कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद धरती पर आपको गिरना पड़े। और 1-7, 1-6 ये नंबर अगर जीवन में आपके है तो ये आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। करियर में आप बार बार उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। अगर आपको ये भूत बार बार पकड़ेगा कि मैं अपना काम करूं, मैं अपना काम करूं, ये 7 वाले बार बार सोचते हैं और इस चक्कर में क्या होता है कि नौकरी में गड़बड़ियां होती हैं, करियर में उतार चढ़ाव होता है। तो ऐसा लगता है कि 7 अंक वालों को एक समय तक शांति से अपनी नौकरी करनी चाहिए। जब नौकरी से आराम कर लें, नौकरी सेट हो जाए, तब आप अपना काम करिएगा और एक ही समय पे एक ही काम करिएगा तो बेहतर होगा। करियर में सफलता के लिए शिव जी की उपासना करिए, क्योंकि मूडी आदमी हैं आप, आपका मन नहीं बैलेंस होगा तो चाहे लाखों रुपए मिलते हो आप तो नौकरी चुटकियों में छोड़ देंगे। तो भैया शिव जी की उपासना करिए, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए, नमः शिवाय पढ़िए, बुद्धि स्थिर रहेगी तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है तो आपका नंबर हो गया 8। 8 अंक को ज्यादातर लोग नकारात्मक कहते हैं, बुरा कहते हैं। इनका करियर कैसा होता है वो समझते हैं। देखिए, आपके जन्म की तारीख का संबंध है शनि के साथ। 8 अंक के स्वामी हैं शनि। शिक्षा की स्थिति 8 अंक वालों की आमतौर पर अच्छी होती है, लेकिन रुक रुक कर, टूट टूट कर आगे बढ़ती है। जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी करे कुछ दिन, 1 साल 2 साल,
फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पढ़ाई की, फिर नौकरी किया। इस तरह से थोड़ा रुक रुक के काम कर करके ये पढ़ाई करते हैं। अक्सर देर ही होती है शिक्षा में, लेकिन मनचाही शिक्षा पा जाते हैं। अगर इन्होंने बचपन से सोचा है कि हमें मैनेजमेंट में जाना है, तो देर सवेर ये वहां पहुंचेंगे ही, मनचाही शिक्षा पाएंगे ही। 8 अंक वालों के लिए फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लोहा, कोयला, शिक्षा, कानून, राजनीति, यूनियन के अध्यक्ष, इस तरह की चीजें इनके जीवन में होती हैं। अब 8 के ग्रुप के 3 नंबर है ना, 8, 17 और 26। उसमें जो 26 का नंबर है, वो नंबर आदमी को जबरदस्त क्रिएटिव बनाता है। 26 का जो अंक है, इनके जीवन में संघर्ष तुलनात्मक रूप से कम होता है, और 8 के ग्रुप में 26 का नंबर करियर के मामले में और जीवन के मामले में जल्दी सफलता पा जाता है। अगर आपकी जन्म की तारीख में 8 के अंक के साथ कहीं भी 1 का अंक आ गया, दुर्घटनाओं से सावधान रहिए। 18 आ गया, 81 आ गया, तो दुर्घटनाओं से सतर्क रहें। अपने मन से तेज गाड़ी चलाना, बिजली का काम करना, ये सब करने से 1881 वालों को बचना चाहिए। करियर की शुरुआत 8 अंक वालों की जल्दी होती है, लेकिन सफलता इनको मिलती है आमतौर पर 40s के बाद। 40 के बाद ही ये ज्यादा सफल हो पाते हैं। अगर आपका अंक 8 का अंक है, तो करियर में सफलता के लिए शनिदेव की उपासना करिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अंक 9 की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 9 तारीख है, 18 है या 27 है, तो आपका नंबर है 9, और 9 अंक के स्वामी हैं मंगल। यानी आपके जन्म की तारीख का संबंध है मंगल के साथ। शिक्षा की स्थिति 9 अंक वालों की मध्यम यानी एवरेज होती है, और अलग तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में चले गए, खाना बनाने की शिक्षा ले रहे हैं, कपड़े सिलने की शिक्षा ले रहे हैं। कुछ अलग तरह की एजुकेशन नॉर्मल एजुकेशन से हट करके लेते हैं। 9 अंक का स्वामी मंगल है ना, तो ये कहीं भी रहेंगे वहां फोर्स बहुत होगा, वहां ताकत बहुत होगी। इनके लिए सेना, पुलिस, प्रशासन, फैक्ट्री, जमीन और मेहनत वाले क्षेत्र उत्तम होंगे। ये कहीं भी काम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, दूसरों के ऊपर शासन करते हैं, अपना आदेश थोपते हैं और दूसरों को अपनी बात मनवाते हैं। अगर 9 अंक वाले टीचर भी होंगे ना, तो बिना डंडे के बात नहीं करेंगे। चीखना, चिल्लाना, डांटना, फटकारना उनकी आदत में होगा। और 9 अंक वाले अगर मंत्र पढ़ेंगे तो थोड़ा तेज आवाज में पढ़ेंगे। मंगल का जो फोर्स है वो इनके करियर में, इनके जीवन में दिखता है। जब किसी की जन्म की तारीख में 9 के साथ 1 आ जाता है आगे पीछे, तो आप समझ लीजिए कि उस आदमी के अंदर एनर्जी भयंकर है, और अगर उसकी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो जीवन में दुर्घटनाओं का चोट चपेट का शिकार हो सकता है। 9 अंक वालों का करियर काफी जल्दी शुरू होता है, अमूमन 18-19 साल के बाद।
ये काम शुरू करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। बस इनका ये है कि जो इनके अंडर के लोग हैं, कोई इनका विरोध ना करे, कोई इनके खिलाफ ना बोले, तो सब कुछ बढ़िया रहता है। लेकिन जहां इनके विरुद्ध बोला तो या तो ये झंझट पैदा कर देंगे या इनके लिए झंझट पैदा हो जाएगा। अगर आपका अंक 9 का अंक है और आप करियर में सफलता चाहते हैं, बिल्कुल आसान काम है। थोड़ा सा टेम्परामेंट को बैलेंस रखिए। हर जगह क्रोध और टेम्परामेंट से काम नहीं चलता। करियर में सफलता के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करें, ज़्यादा कुछ ना करें, सुबह शाम हनुमान चालीसा ही पढ़ लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।